और कुरान दी कसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह माशाल्लाह लग गया ये। यार रजब बहुत अच्छे हो आप। शाहिद चौधरी अगर रजब भट्ट की तारीफ कर रहा है ना तो रजब भट्ट 2 नंबर बंदा नहीं हो सकता। बार बार शर्म ये आ रही है कि मुझे रजब ने जिस तरह मुखातिब किया ना, यकीन करो ये होता है बंदे का ब्लड ना। रजब की वालदा ने फ़ोन पकड़ लिया, ऐसे ही हुआ ना। उन्होंने 3 जुमले ऐसे कहे हैं मुझे, हसन यकीन करो अभी तक मुझे शर्म आती है। मैंने उसकी वालदा से भी माफ़ियाँ मांगी और शाहिद भाई एंज मैं तो आप हो कहा गया। लोग समझते मम्मी डैडी है, लोग समझे मम्मी डैडी हो, डैडी मम्मी ने चुर्रू मुर्रू फेर देना ला। यकीन करो मुझे बड़ी शर्म आई है। मैंने कहा यार मैं इस बंदे के खिलाफ बोलता था, तो मैंने कहा यार रेहान अगर तू सियालकोट का ना होता मैं ये प्रोग्राम भी ना करता, मैं भालू की तरफ भी जाऊँगा। अच्छा जैसे मैंने प्रोग्राम किया मेरा जाना बनता है? नहीं बनता। हसन खुदा की कसम मैं जाऊँगा। अच्छा सर, रजब भट्ट इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? खुदा की कसम वो रजब भट्ट का जेन्युइन दोस्त है जो इस हालात में भी उसके लिए दीवारें चीन बन के आके खड़ा हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू किया है रजब भट्ट के मुतल्लिक और उन्होंने एक टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर रेहान भट्ट को कड़े हाथों लिया है। क्या वजह है, क्यों लिया है और इसके पीछे क्या महरुकात हैं, ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। रेहान मलिक एक मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर के ख़िलाफ़ आपने एक प्रोग्राम किया है कि वो रजब भट्ट से हसद करता है, इसकी वजह क्या है और रजब भट्ट इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? आप बड़े तेज़ हैं, पूछें क्यों? क्यों सर? यार हसन भाई आप मेरे सियालकोटी भाई को मेरा दुश्मन बनाना चाहते हैं। अल्लाह के बंदे मैंने उसके ऊपर तनकीद की है। एक होती है ना, जैसे आपने इंट्रो दिया है कि जी उसकी मुखालफत में मेरी उनके साथ मुखालफत है मेरे छोटे भाइयों की तरह। और मुझे रात को मैंने टिकटॉक देखा है, उसमें वो थोड़ा सा ना क्लब को उसने ये मैसेज दिया है कि शाहिद भाई आपकी उम्र थोड़ी है, ज़ाहिर है 55 साल मेरी उम्र है, कितना जी लूँगा मैं। तो ये तो कुदरत के काम होती है, कुदरत के सारे हाथ में ही मामलात हैं, वो जितनी जिसको चाहे दे दे। वो जो है ना रेहान मलिक वो मेरे सियालकोट का है। यार अगर मेरे सियालकोट पे उंगली कोई उठाएगा ना तो उसको जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मुझे वो मैसेज रिसीव हुआ है, उस मैसेज का स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं जो वीडियोस यानी कि भेजी गई हैं ना, उनके ऊपर जो है ना भेजने वाले का सेंटर का नाम जो है ना रेहान मलिक लिखा हुआ है। इसमें तो 2 राय नहीं है। अब मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया है और इस बात के ऊपर मेरी कंट्रोवर्सी कह लें, मेरी थोड़ी कह लेंगे, मुझे मेरा दिल जो है दुखा है कि यार रजब ने, अब रजब छोटे भाइयों की तरह है, उसके ऊपर ये मुकदमा है ना, इस मुकदमे को फाइनल हो लेने दें। अगर वो गुनहगार पाया गया तो इसको सज़ाए मौत दे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के बंदे, अगर उस बंदे ने एक वो फ़िक्रा कह दिया है जो कई शिया हजरात ने कहा है बकौल उसके मान डोगर के, उसने ये बात की है कि अगर ये फ़िक्रा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना इसी तरह वायरल ना हुआ हो कि जी वो जो जुमला उसने कहा, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप ये देखें कि अगर उलमाए दीन इस चीज़ का फैसला करते हैं, जाहिर है कि अगर क्राइम की बात होगी तो शाहिद चौधरी क्राइम एनालिस्ट है, अगर मजहब की बात होगी तो वो एनालिस्ट हैं। वो क्राइम के एनालिस्ट नहीं, लेकिन एनालिस्ट तो वही है ना, राय तो उनकी चलनी है। मुझे तो मजहब के अलफ़बे का नहीं पता। हसन भाई देखें, मेरा छोटा भाई है, मैंने रात को उसका इंटरव्यू कर लिया और आप चूँकि पिछले हालात को जान रहे हैं तो उसके मुताबिक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन रात को जो रेहान ने मेरे साथ बातें की हैं ना, मुझे उसने भी बड़ा शर्मिंदा किया है। मैंने 3 दफ़ा ऑन एयर, उसने कोई बंदूक तो नहीं रखी हुई, छोटे भाइयों की तरह मेरे बेटों जितने हैं वो, तो मैंने उससे 3 दफ़ा माफ़ी मांगी है। हसन ये मेरा अपना इखलाक है। एक बंदा मुझे ज्वाइन करता है, अपना गिला मेरे साथ करता है तो लड़ पड़ूँ उससे आगे? मुझे क्या गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है? मैं किसी के बाप का मुलाजिम हूँ, मैं पे रोल पर यहाँ पे रखा हूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोग्राम्स करता हूँ। अब उसमें उसने मुझे मौक़िफ़ दिया ना, खुदा की कसम उस बंदे ने इतनी प्यारी बातें की हैं ना, और मैं सियालकोट जा रहा हूँ ना, मैं भालू के जो हैं कज़न उनके घर भी जाऊँगा, मैं जाकर वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि यार इनके ऊपर मैंने कितनी तनकीद की है। लेकिन उन्होंने मस्बत जो है ना पैगाम दिया है, क्योंकि एक वीडियो वो उसामा ने बनाई, उसमें वो कई ऐसी गलत बातें उसके मुंह से निकल गई हैं। छोटा भाई है ना, तो भतीजा लगा ले। तो मुझे उसने एक कॉल किया कि शायद भाई ये इंटरव्यू जो है मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलत बातें कर गया हूँ। मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं इंतशार की जो है ना चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जो है अमन की आशा उसका अलमबरदार रहा हूँ। मैंने कभी 2 नंबर बात नहीं की। तो मैंने उससे जब बातें की ना रेहान मलिक से, यकीन कीजिएगा रजब को मैं खुद कहूँगा, रजब छोटा भाई है, और यार मुझे बार बार शर्म ये आ रही है कि मुझे रजब ने जिस तरह मुखातिब किया ना, यकीन करो ये होता है बंदे का ब्लड ना। ये उस बंदे ने, हम आपको कहते रहे तो सब लाइन पे आयो, आखिर आप लाइन पे आई गए।
यार हसन, आप कहते रहो इस बात को, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं करता हूँ, लेकिन अकल जो होती है ना बंदे को तब आती है जब बंदा प्रैक्टिकली तौर पे किसी को देख ले। मैंने उसकी वालदा से बातें की हैं, यार रजब जो है ना बहुत अच्छा इंसान है, और मैं अभी लोग नीचे लिखेंगे पेरोल पे, यार मेरा प्रोटोकॉल है पेरोल वाला, मुझे आप लोगों को पता नहीं है ना आपका, लोगों को नहीं ना पता, जिसको कोई शक हो मुझे आगे मिल ले। मेरा लाइफस्टाइल चेक कर रहे, जो बंदा बेमौसम फल खाता है, आप देखो ना अल्लाह का कितना गर्म है, शतूत जलेबा भी हमारे पास फ्रिज में पड़ा हुआ है, हमारे पास जो है बटेरे तितर यहाँ पे लोग भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, मैं खुद मंगवाता हूँ। 24 घंटे यहाँ पे अल्लाह ताला का कितना फजल और करम है, लंगर चलता रहता है, केले टींडे गोभी यहाँ पे पड़ी रहती है। हसन देखो मैंने क्या उससे बेनिफिट लेना है, ये सबसे बड़ा रोल आपने अदा किया है। आपने सलमान से बात की, सलमान से मैंने कहा कि यार सलमान से मेरी बात करो, आयशा बच्ची के चक्कर में ना, बड़ी अच्छी बच्ची है वो, मैंने आपसे फ़ोन पकड़ लिया, मैंने बात की तो हसन की वो रजब की वालदा ने फ़ोन पकड़ लिया। ऐसे ही हुआ ना, उन्होंने 3 जुमले ऐसे कहे हैं मुझे, हसन यकीन करो अभी तक मुझे शर्म आती है। मैंने उसकी वालदा से भी माफ़ियाँ मांगी, मैंने रजब से भी जो है ना अपोलोजाइज़ किया है। मैंने कहा यार रजब, अगर तुम मुझसे पहले, वो पूरा तेलंगा है, वो मम्मी डैडी नहीं है। हाँ ऐसे ही है, वो अंदरून शहर की बात है, वो जैसे पंजाबी बोला है, और शाहिद भाई एंज एंज एंज, मैं तो आप हो कहा गया, लोग समझते ही मम्मी डैडी है, लोग समझे मम्मी डैडी हो, डैडी मम्मी ने चुर्रू मुर्रू फेर देना है, लेकिन वो ज़हन पॉजिटिव है उसका ना। मैंने उससे पूछा, मैं कहा रजब यार आप मुझे ये बताओ, मुझे अंदाज़ा हो गया, मैं कहा यार तो बड़ा डेंजरस है, यानी डेंजरस का मतलब अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंदरून शहर ने पानी पीता है, उन्हें जिस तरह मेरे से बातें की 2 मिनट बाद डाटा काट लिया, तो मुझे उसने जब बातें की है ना, मुझे यकीन करो मुझे बड़ी शर्म आई है। मैंने कहा यार मैं इस बंदे के खिलाफ बोलता था, तो ये आपका मस्बत रवैया होता है, हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें डालनी चाहिए। अगर एक हम प्रोग्राम करते हैं, अब उस प्रोग्राम में लोग कहते हैं चलो सब यू टर्न ले लिया, तो लोग की अच्छा मेरी बात सुनने को मुझे सिक्योरिटी दे दो, मैं यू टर्न नहीं लाऊंगा। मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने चैनल पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, अब मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आते हो, तो मैं आपको मौक़िफ़ देने के चक्कर में कुत्ते की मौत मार जाऊँ, ऐसे नहीं बनता। वली जान है, मैंने उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रोग्राम किया, खुदा की कसम उस बंदे की मैंने जब बातें सुनी ना वली जान की, मैं खुद शशदर हो गया हूँ। मैं कहा यार अब बंदा ही और तरह है, ये नहीं कहूँ मुझसे मैं कुछ CCD का कोई अफसर हूँ। और वली जान ने मुझे कहा चोई साहब कोई बात नहीं बनती, आप हम पठानों को ललकार रहे हो कि हम आपके घर में घुस जाएंगे। मैं कहा यार मैं होता हूँ चाय ज़्यादा पीती थी। और भाई है वो भी, यार मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है प्रोग्राम्स की ना, मैं दुश्मनी नहीं डालता हूँ। अब वली जान है मेरे से बात, उसने कोई ऐसी नेगेटिव नहीं की, बड़ी पॉजिटिव रख उससे बातें की हैं। हसन मुझे ये बताओ कि मैं वो करूँ चलाकी, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं मुँह से निकालूंगा जो डिलीट करना पड़े, चलाकी करूँ, समझ आ रही ना कौन सा लफ्ज़ मैं कहना, समझ गया आपकी बात, तो मैंने नहीं की। यार उस बंदे ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो बंदा फ़र्क भाई के साथ भी होता था, सुनने में लोगों ने मैसेजेस किए हैं, और वो बंदा जो है ना ठीक आदमी है, लेकिन ये है कि उसने जो बयान दिया ना लाइल्मी में दे बैठा हुआ है, उस जो बयान के ऊपर मुझे अभी भी इख्तलाफ है। यार जब वो हमारे अदारों को, जो अदारे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, और क्या कर रहे हैं वो कुरान दी कसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मार्शल लॉ लग गया, ये बदमाशों के खिलाफ ऐसे ही है, बदमाशों का मार्शल लॉ लग गया हुआ है, और उनको अदारों को हम सपोर्ट ना करें। तो वली जान जो है ना उसने मुझे कहा, कहता भाईजान आपने जो है ना, मुझे जब उसे भाईजान कहा ना एच बेड़ा होंगे जी मैंने वाजती हैं, मैं उतना की करने तो मैंने भाईजान कह रहा है। खुदा की कसम ये मस्बत रवैया अगर लोग सीख लेना जो मैं मैसेज लोगों को देता हूँ, मैं क्यों हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने रात को मलक रेहान को भी कहा, मैं कहा रेहान भाई मैंने माफ़ कर दो, मैं कहा यार तू सियालकोटियाँ, मैंने गुस्सा चढ़िया कि साढ़े सियालकोटियाँ उंगल चुकते मैंने, मुझे मेरी ईगो हर्ट हुई है ना यार। देखो मुझे प्यार अपनी धरती दे, उसी धरती का मैं सपूत हूँ, मेरे अबाउस दाद वहाँ पे हल जोतते रहे, ट्रैक्टर चलाते रहे उन ज़मीनों पे, उसी ज़मीन उसी मिट्टी का मैं बचा हूँ, मैं यानी वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। सियालकोट में हमारा सारा दाद का है, सारा हमारा सिलसिला वहाँ से व्यवस्था है। अगर रेहान मलिक सियालकोट का ना होता, इसकी रिहाइश सियालकोट के अंदर ना होती, तो बाई गॉड मैंने बोलना भी नहीं था, मैंने चुप रहना था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। ऊपर से रजब, यार रजब बहुत अच्छे हो आप। अभी मेरे कहने के बाद ना आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन आप ये नोट कर लेना, लोगों को ये पता लग गया हुआ है कि शाहिद चौधरी और रजब भट्ट की तारीफ़ कर रहा है ना, तो रजब भट्ट 2 नंबर बंदा नहीं हो सकता। ऐसा ही है सर, ये कितना बड़ा क्रेडिट है मुझे आप ये बताएं। अच्छा सर, अब रेहान मलिक और रजब भट्ट में कोई आप बनेंगे? नहीं, रेहान मलिक कुछ नहीं बनना, इनकी सुलह भी मैंने नहीं करवानी, ना ही मैं चाहता हूँ कि अभी सुलह हो। इन दोनों की ना समझेंगे ईगो का मामला है सिर्फ। हाँ ऐसा ही है, वो जो है ना, ये एयरपोर्ट से लड़ाई शुरू हुई है। रजब ने कई वीडियो बना ली वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर, तो
इसने जो है ना वीडियो के ऊपर इसको मैसेज आया कि तू उसे पॉडकास्ट किया ये पता नहीं क्या किया है। तो ये जो है ना सारा उसका मैसेज जो है ना मेरे प्रोग्राम में बताया हुआ है। तो लड़ाई कोई भी नहीं है, किसी की भैंस को हाथ नहीं लगाया किसी ने। लेकिन हसन जो है ना ये अभी सुलह का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ ये है सिर्फ रेहान मलिक का उसका भाईजान 10-15 साल तक अगर आप सुन जाएंगे ना कि मेरे खिलाफ ये जो चाहते हैं कर लें, जो इनका दिल करता है कर लें, तो मैं नहीं बोलूँगा। शायद भाई आप बड़े भाई हैं और आप ज़रा थोड़े से ना बंदे को पुत्र बने, यानी डायरेक्ट उससे मुझे कहा है। हालांकि इस तरह की बात नहीं उसने की, मतलब उसकी बातों का यही था। तो मैंने कहा यार रेहान अगर तू सियालकोट का ना होता मैं ये प्रोग्राम भी ना करता। मैंने कहा तुम मेरे बच्चों जितने, मेरा बड़ा बेटा 34 साल का है, तो तुम देखो मुझे कितनी शर्म आती होगी कि मैंने तुम्हारे खिलाफ तलख जुमला भी नहीं बोला क्योंकि तुम सियालकोट के हो। लेकिन मेरी ईगो हर्ट होगी ना, मेरी इज्जत पे जब कोई मामला आएगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी बोल पड़ूंगा। मुझे अपनी इज्जत से आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे जो है ना मुझे क्या कहता है शायद भाईजान आप जब आएंगे ना, मैं इस बैरून मुल्क हूँ, जब आप आएंगे मुझे बता दीजिएगा, आपको फार्म हाउस पर बुलाऊंगा, वहाँ पर गपशप लगे और मैं जाऊँगा, मैं बालू की तरफ भी जाऊँगा। अच्छा जैसे मैंने प्रोग्राम किया मेरा जाना बनता है? नहीं बनता हसन, खुदा की कसम मैं जाऊँगा क्योंकि मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम्स देख के भी मुनाफिक समझता ना तो यार वो समझता रहे, मुझे आई डोंट केयर। अच्छा सर, रजब बट इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? रजब इस वक्त मेरा इंग्लैंड चला गया है। इंग्लैंड चला गया क्योंकि आपके साथ तो बड़े राब्ता हैं और राब्ते आपके हर लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट है उसकी। क्या इंग्लैंड कब पहुँचे हैं वो? मैं अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें इतना जो एक्शन बना बात करने वाली कौन सी बात है? हसन भाई वो छोटा भाई है यार, देखो मैं हसन जो उसके साथ करता रहा हूँ ना, मुझे आप बताओ बंदे को पुतरा वाला काम था, खुदा की कसम खा। हम भी उसके साथ खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हुए हैं। आप ही की वजह से तो मैं खड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैंने पॉजिटिव देखा था। मुझे ये बताओ जो मैं करता रहा हूँ ये बंदे को पुतरा वाला काम था, बताओ ऑन है? नहीं बहुत टफ था और बहुत आपको आउट ऑफ द वे गए हैं। खुदा की कसम अगर वो मेरा बुरा करना चाहता, जितना उसके पास पैसा है या जितना मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया, वो सौदा है, हैवी सौदा है, वो आम आदमी नहीं है, छोटी उम्र का है लेकिन तेज है बहुत ज्यादा। तो मैंने उसकी बातें सुन के अंदाजा लगाया मैं गलत जरा भूआ खड़का रहा था, जनरली वो बता रहा हूँ। तो यार उसकी मेहरबानी, इतनी उसने मेरी इज्जत की है। शायद मेरे अल्लाह ताला ने ये जो है ना हमें इसी मकसद के लिए पैदा किया हुआ है कि पहले हमने तनकीदें करनी थी। अभी देखें मैं शहजाद भट्टी के ख़िलाफ़ बोला, वो छोटा भाई बन गया। रजब के ख़िलाफ़ बोला हूँ, वो भांजा बन गया। उसके अम्मी अब्बू के ख़िलाफ़ बोला, माँ मेरी बहन बन गई। ये जो है रेहान मलिक, इसके ख़िलाफ़ बोला हूँ, वो भाई बन गया। वली जान के ख़िलाफ़ बोला हूँ, मुझे बड़ा पसंद है यार, वो इतना खूबसूरत इंसान है, उसका मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ। लेकिन अभी ना चूँकि CCTV का डंग बड़ा तेज़ है, इस वक्त अच्छा नहीं लगता, अभी नहीं चलता। उसने ना थोड़ी सी बातें इस तरह की कर दी, उसके मुँह से निकल गई हैं कि हसन भाई इस वक्त बनता नहीं है। मैं अपने इदारों को सपोर्ट करता हूँ। वली जान आप मेरे भाई हो और आप देखना, आप चेक करना, मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा। यार आप भोले भाले हो, लेकिन यार सोशल मीडिया पे जब आप आते हो ना तो दिल की बात दिल के अंदर रखनी है, लोगों को नहीं बतानी, अच्छी बात करनी है ताकि लोग आपका मस्बत जो है ना रवैया देखें। क्या ख्याल है हसन? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं इतने भाई मिल गया, मुझे वली जान मिल गया है, मुझे ये देखें रजब मिल गया है, मुझे मतलब रेहान मिल गया है, मान डोगर मिल गया। मान डोगर तो बड़ा पसंद है मुझे। नहीं बहुत अच्छा वो नेचर है और आते भी उसका अच्छी है। हैवी सौदा और वड्डा कड़चाल है, गुस्से का सब तेज है बस। और नहीं वो अच्छा आदमी है, जो बात है करने वाली वो तो मैं करूंगा, वो तो तलवार रख दे मैं कर दूंगा। मैं पता क्या समझ मार्फत की बड़ी बातें करता है। मैं ना मार्फत छोड़ दे, मैं ये समझ जैसे वो कहता है मैं कबूतरबाज हूँ फलान ढमकान। वो एक इसकी मैंने वीडियो देखी है 70 के ऊपर ना साथ जा रहा है, 70 के मोटरसाइकिल कोई और है, रजब गाड़ी में गाल में बैठा हुआ है। ये उससे कह रहा है वो वक्त भूल गए जो फलानी जगह छटन जाना होना था। तो मैं देखता था, मैं कहा यार बंदा ना मेरे वर्गा जाहल लगता है, क्योंकि मैं भी जाहल हूँ ना, मेरे पास दुनिया का इल्म है, यानी कड़ा हूँ, पढ़ा तो मैं हूँ ही नहीं। तो मैं कहना मेरे वर्गा है। लेकिन जब मैंने उससे बातें की ना इंटरव्यू के अंदर, मैंने उसको बड़ा जकड़बंद जो है ना डालने की कोशिश की है। वलेटा मैंने कहा इसको किसी तरीके से जो है ना पब्लिक के सामने दसांगा, चोई सा बड़े बड़े सौदे ने, बाकी वो मेरे काबू नहीं आया। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं कहा प्यो जो है ना किसी चंगे दी औलाद है और ये भी छंडा फूका हुआ है। खुदा की कसम वो रजब बड़ का जेन्युइन दोस्त है, जो इस हालात में भी उसके लिए दीवारें चीन बन के आके खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, नाज़रीन ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब। उन्होंने रजब भट्ट का मान डोगर का इंटरव्यू किया, उसके बाद रेहान मलिक का भी इंटरव्यू किया, क्योंकि ऑब्वियसली शाहिद चौधरी साहब ने रेहान मलिक के ख़िलाफ़ बातें की, फिर उसका जवाब देने के लिए फिर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और एक मस्बत इंटरव्यू दिया। और जाहिर सी बात है शाहिद चौधरी एक क्राइम एनालिस्ट हैं, उनका नाम बोलता है, सोशल मीडिया पर बड़ा देखा जाता है उनको। लेकिन रजब भट्ट और अब रेहान मलिक क्या आपस में एक दूसरे को जवाब देंगे? लेकिन शाहिद चौधरी साहब ने कहा कि रेहान मलिक ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, और इस टाइम रजब भट्ट
लंदन पहुंच चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही है, शायद चौधरी साहब ने हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए मेरी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।